आपको तो धन्यता अनुभव करनी चाहिए। यहाँ माँ गौरा आकर के नारद मुनि को प्रणाम की है। जब प्रणाम किया है तो नारद मुनि ने कहा है कि आप एक काम करो, जाकर के एक बार तप करके आ जाओ। हाँ, जंगल में कहीं जाओ और वीराने में जाकर के तप करके आओ, भोले बाबा का तप करके आओ और फिर देखो क्या होता है। यहाँ बात हुई है जब तप की तो माता पिता की आज्ञा लेने गई है माता। और माँ ने, जब मेरी माँ ने पूछा है माँ बाप को, मैं जंगल में जाऊं और तप करके आऊं, मुझे भोले बाबा को पाना है और भोले बाबा को पाने के लिए तप करना जरूरी है। जब मेरी माँ ने कहा है तब मैना रानी रोने लगी है और कहने लगी है, बेटी तू सुकुमारी है, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो तू निर्मल है, इतनी मासूम है, तुझे अकेले ऐसे जंगल में कहीं वन में तप करने के लिए कैसे भेज दे। माँ हंस कर के बोली है, मुझे जाना होगा। माँ तप करने के लिए गई है, माँ ने तप किया है। हाँ, और तप करने के बाद जब भगवान का तप किया है, तब भोले बाबा का तप करते करते उन्होंने भगवान के चरणों में अर्जी लगाई है। 6 महीना भूखे भूखे कुछ भी नहीं खाया है, माँ ने तप किया है। 6 महीना माँ ने बिल्व पत्र खा कर के तप किया है। 6 महीना माँ ने जल पीकर तप किया है। 6 महीना माँ ने अग्नि को आगे पीछे रखकर बीच में अग्नि में बैठकर माँ ने तप किया है। ऐसे जो तप करते हैं ना वो हठ योगी होते हैं। हठ योगी ऐसे तप करते हैं। और यहाँ माँ ने तप करते हुए भगवान को याद किया है, भोलेनाथ को याद किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की। माँ यहाँ तप कर रही है और एक दूसरी तरफ एक बात हो रही है। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि एक राक्षस ने जन्म लिया है, उसका नाम है तारकासुर। और तारकासुर जब उत्पन्न हुआ है यहाँ, तो उसने ब्रह्मा जी का तप किया है। और तप करने के बाद बोला है, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए ना तो कहा है, भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मरो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मांगो कि मैं दे सकूं। क्यों? मरने की तिथि तो ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की भी तय है, उनको भी अवधि तय है उनके जीवन की। यहाँ ये बात बताई गई है। यहाँ तारकासुर ने मांगा है कि भगवान मुझे इस तरह मरना होगा, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि जब
भगवान शिव के तेज से पुत्र पैदा हो तब मैं उसके हाथों मरूं। अब यहाँ पे भोलेनाथ मां सती को जो देह लेकर के घूम रहे थे, ये समय चल रहा था, उस समय तारकासुर यहाँ पे पैदा हुआ है। उसने वरदान मांगा है और वरदान में ये मांगा है क्या, उसको ये सोचा है उसने कि भोले बाबा जो ये ऐसे विराग्नि में जल रहे हैं, वैराग्य में, और ये तो अपनी पत्नी तो मर गई है उनकी, अब उसके बाद वो तो ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में जाएंगे तो युगों युगों तक ध्यान करेंगे, वो दूसरा ब्याह करेंगे नहीं, दूसरा ब्याह करेंगे नहीं तो उनको पुत्र होगा नहीं, उनको पुत्र होगा नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगा। बोले कैलाशवासी भोले बाबा की जय। तो ये सोचकर तारकासुर ने ये वरदान मांगा क्या कि भोले बाबा के तेज से एक पुत्र हो और वही पुत्र सेनापति बने और मुझे मारे तो मैं मरूं, वरना मैं किसी देव दानव से मरूं नहीं। ये वरदान मांगा गया है तारकासुर के द्वारा और यहाँ पे मां ने तप किया है और आगे चलकर भोले बाबा ने सोचा है कि जब ये तप कर रही है तो तप का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ, कोई भी पुण्य पाजन करता है ना, पूजन, तब भगवान यही सोचते बैठते हैं कि ये पूजन के बाद जो मांगेंगे मुझे देना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग पूजन में भाव में कमी रखते हैं। हाँ, जब भी मन करे ना कि पूजा आज नहीं करनी है, उस दिन ज्यादा पूजा करो, मन को ऐसे बनाओ, मन को ऐसे मना लो कि आज दिया बत्ती नहीं करनी है, थकान लगी है, बाहर से आए हैं, उस दिन स्नान ध्यान करके 10 दिया जलाओ भगवान के सामने, ऐसे करो, देखो फिर भगवान क्या नहीं देते। यहाँ